अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौदिइन आख़र अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते और उससे पहले हफ्ते जिस मौजू पर कलाम किया है उस मौजू को इंशाअल्लाह इस हफ्ते मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। हालात के तकाज़े कुछ और हैं और हमारी रविश कुछ और है। ज़माना कुछ हमसे चाहता है, हम कर कुछ और रहे हैं। ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, हमारा तर्ज़ अमल कुछ और है। अल्लाह ताला से जो अहद, जो मुआहिदा हमने किया है, या यूँ कहिए कि जो दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके सहाबा और इसी तरह नस्लन बाद नस्लिन हम तक पहुँचा है, वो दीन जो हमसे चाहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारते हुए हम या तो ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या माहौल के धारे में बह रहे हैं या रस्म व रिवाज ने हमें जकड़ लिया है। ये बातें हैं जो इंसान को पनपने नहीं दे रही हैं। ये वजूहात हैं जिनके ज़रिए इंसान पसमानदगी की तरफ और तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अब ज़रूरत है इस बात की कि हम कुछ लाही अमल तय करें। ज़रूरत है इस बात की कि ज़रा संजीदगी से इत्मीनान के साथ हम सोचें कि करने का काम क्या है। जहेज़ मुआशरे की एक लानत है, एक नासूर है कि ये हम लोगों के अंदर राइज हो गया। किसी ने इसको राइज किया नहीं है, इसलिए कि ये कल्चर हमारा नहीं है, ये गैरों का कल्चर है। मुसलमान तो सादा मिजाज का होता है। जब हमारी इबादतों के अंदर सादगी है, हमारी नमाज हो, रोज़ा हो या हज हो या कोई सा दूसरा अमल हो जो शरीयत से, इबादत से ताल्लुक़ रखता हो, हर एक के अंदर सादगी पिन्हा है, हर एक के अंदर सादगी मौजूद है। तो जब हमारी इबादतें सादगी चाहती हैं, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स इस तरह का कपड़ा पहनकर मस्जिद में आया है कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, या वो इस नीयत के साथ कोई ऐसा कपड़ा पहनकर आया है कि लोग मुझे देखें, अगरचे वो नमाज पढ़ने आया है
लेकिन उसको इस बात का गुनाह मिलेगा। हालांकि नमाज का तकाजा तो ये है कि अच्छी तरह पाकीज़गी के साथ, पाकीज़ा होकर, ताहरत हासिल करके, पाकी हासिल करके और गलाजतों को, नजासतों को दूर करके इंसान मस्जिद में आए, अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर मस्जिद में आए, तो उसको इस नमाज की अज़मत की वजह से, इसका अदब और एहतराम करने की वजह से सवाब ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ का मुतालबा है नमाज का। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान इस तरह से, इस नीयत के साथ कि मैं अच्छे लिबास पहन के जाऊं और ऐसा लिबास कि सब लोग मुझे देखें, उसको उसकी इस नीयत की वजह से गुनाह मिलेगा। तो जब हमारी इबादतों के अंदर सादगी है, तो वो इबादत जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों पहलू शामिल हैं, उसमें रस्म व रिवाज कैसे दाखिल हो गई, उसमें बनावट कैसे आ गई, उसमें चमक दमक कैसे दाखिल हो गई, वो दुनिया का शिकार क्यों हो गया, वो रंग रलियों का और ख्वाहिशात का या चमक दमक का शिकार वो मरहला या वो मामला क्यों हो गया, इस पर सोचने की ज़रूरत है। निकाह एक इबादत है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निकाह करो तो ऐलान करो और इसको मस्जिद में करो। अगर ये निकाह इबादत नहीं होता तो इसको मस्जिद में करने का हुक्म नहीं दिया जाता। निकाह इबादत है, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह मस्जिद में करो, और इबादत की जगह मस्जिद है, हम सब जानते हैं। तो जिस तरह हमारी दीगर इबादतों में सादगी है, इस इबादत में भी सादगी होना चाहिए। लेकिन हमने अपनी शरीयत पर नज़र न करते हुए गैरों के कल्चर पर नज़र की है, इसलिए ये जहेज़ का सिस्टम मुसलमानों में दाखिल हो गया। आपको मालूम है कि इस्लाम का ये कानून है, ये ज़ाब्ता है कि मुसलमान लड़कियों को विरासत दें। मुसलमानों के मज़हब इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब में ये तालीम मौजूद नहीं है कि लड़कियों को विरासत में हिस्सा दो। अब गैरों में भी विरासत दी जाती है, लेकिन वो देने की वजह ये है कि उनका ये जो कानून है ये पार्लियामेंट से पास हुआ है, किसी मज़हब की किताब में ये मौजूद नहीं है। लेकिन मुसलमानों की तो मज़हब की किताब में ये मौजूद है कि लड़कियों को हिस्सा दो, उनको विरासत दो। तो जब दूसरे मज़ाहिब के अंदर विरासत का तस्वुर नहीं है, विरासत का कोई कानून नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बाप को गैरत आती है कि ये मेरी लख्ते जिगर है, ये मेरी नूरे नज़र है, मैं लड़कों पर इतना कुर्बान हूँ, इतना फ़िदा हूँ, जब ये रुखसत हो रही है तो इसको भी कुछ देना चाहिए। क्यों कि वो प्रॉपर्टी तो दे नहीं रहा है, ज़मीन जायदाद तो दे नहीं रहा है, सोचा कि शादी के मौके पर इसको अच्छे से अच्छा सामान दे दूँ ताकि विरासत नहीं देना पड़े। इसीलिए एक लफ्ज़ बोला जाता है कन्या दान। वो दान करते हैं, हम दान नहीं करते। लड़की की शादी हो गई, अब वो लड़की पराई हो गई, अब वो माँ बाप की नहीं रही। ये कल्चर मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये तालीम इस्लाम की तालीम नहीं है। तो जब उन्होंने कन्या दान कर दिया तो जो कुछ उसका बनता था, वो विरासत का समझ लीजिए या माहौल का समझ लीजिए या रस्म व रिवाज समझ लीजिए या एक मोहब्बत समझ लीजिए या समाज और सोसाइटी का एक दबाव समझ लीजिए, वो उसी वक्त दे देते हैं। लेकिन मुसलमान तो इस्लाम को मानने वाला है, कुरान को मानता है, इस्लामी तालीमात पर इसका ईमान है, यकीन है। और अल्लाह का यह फरमान है कि जिस तरह लड़कों को विरासत देते हो, लड़कियों को भी दो। यहाँ पर एक बात ये समझ लें, हम विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। अगर कोई मुसलमान ये तसव्वुर करता है, इसलिए कि इस दौर में तो हर इंसान मुफ्ती बना हुआ है
और मुफ्त का मुफ्ती है। क्या मसले घट रखे हैं, अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालात पर, कि जहेज दे दिया और जब विरासत का मौका आया तो भाई लोग यूं कह रहे हैं कि वो जहेज दे तो दिया था, अब विरासत में हिस्सा नहीं है। तो याद रखिए इस बात को कि विरासत मरने के बाद तकसीम होती है, जिंदगी में विरासत तकसीम नहीं हो सकती। अगर कोई बाप, उसको ये डर है, ये अंदेशा है कि मेरे मरने के बाद ये विरासत सही तकसीम नहीं हो पाएगी, तो वो अगर तकसीम करेगा तो जितना हिस्सा लड़के को दे रहा है उतना ही लड़की को देगा, इसलिए कि ये विरासत नहीं है, ये हदिया है, अतिया है, तोहफा है, एक गिफ्ट है, और गिफ्ट में दोगलापन नहीं किया जाता, इसलिए बराबर दिया जाएगा। तो ये जो तसव्वुर है कि हम जहेज दे देते हैं, अब विरासत क्या करेंगे देकर, ये गलत है, इसका गुनाह मिलेगा। विरासत मरने के बाद तकसीम होती है और मरने के बाद जितना हिस्सा लड़कों को मिल रहा है उससे आधा हिस्सा लड़कियों को दिया जाए, यह अल्लाह का कानून है। कुरान में इसको जिक्र फरमाया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर लड़कियों का जिक्र पहले किया, अगरचे उनको आधा मिलेगा लड़कों के मुकाबले में, लेकिन पहले जिक्र किया इसलिए कि इनको पहले दे दो, तुम बाद में तकसीम करो। लड़की के मुकाबले में लड़के को डबल मिलेगा, ये शरीयत का कानून है। हमने इस पर अमल नहीं किया, इसको अपने मजहब का एक हिस्सा नहीं बनाया, हालांकि ये मजहब का एक कानून है, इस पर अमल करना ज़रूरी है, अगर नहीं किया है तो गुनाह मिलेगा। और हमारे बुजुर्गों की ये तारीख रही है कि वो अगर किसी से हदिया कबूल करते थे तो पूछते थे तेरी बहन को विरासत में हिस्सा दिया था या नहीं दिया था, वो कहता दिया था। तेरे अब्बा ने दिया था या नहीं दिया था तेरी फूफी को हिस्सा, वो कहता दिया था। तो वो पूछते तेरे दादा ने जो है अपनी बहन को हिस्सा दिया था या नहीं दिया था, अगर देखते कि सही बात है तो फिर वो हदिया कबूल करते थे, वरना नहीं करते थे। इतना एहतियात के साथ जिंदगी गुजारते थे। और आज इस तरफ तवज्जो नहीं है, हमने इससे रूगर्दानी की, कुरान के इस हुक्म को छोड़ा, बहनों को विरासत नहीं दी, अब्बा ने फूफियों को विरासत नहीं दी, तो फिर क्या हुआ? अब ये पार्लियामेंट में एक कानून बन गया या बनने जा रहा है कि जिस तरह लड़कों को विरासत मिलती है लड़कियों को भी मिलना चाहिए, ये कानून बन चुका। अब हमने प्यार से नहीं दिया, अल्लाह के कानून को मानकर नहीं दिया, तो अब डंडे के जोर पर विरासत दिलवाई जा रही है। इसलिए हमें अगर जहेज को ख़त्म करना है तो विरासत वाला कानून जो अल्लाह का बनाया हुआ है शुरू कर दें। इंसान यूँ कहता है कि हम जहेज तो मोहब्बत में दे रहे हैं, तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, तो ज़रा संजीदगी से ये सोचें कि अगर मोहब्बत है इसलिए हदिया तोहफा समझकर हम जहेज दे रहे हैं, तो फिर विरासत क्यों नहीं दे रहे? शरीयत में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ना ही अरब में पहले था और ना ही आज है। बल्कि एक हदीस है, निसाई शरीफ की एक हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के वालों को चाहिए कि वो लड़की वालों को कुछ हदिया तोहफा दें। अरब वाले इस पर अमल करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब क्या करते हैं, वहाँ पर एक लंबी लिस्ट बनाकर दे देते हैं लड़की वाले लड़के वालों को कि ये सब चाहिए हमें हदिये में। अब लड़का वाला परेशान कि इनको हदिया देंगे तो इतना तो बजट है नहीं, तब वो क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों से शादी करके ले आते हैं। और अरब में लड़कियां ऐसे ही बड़ी हो रही हैं, उम्र दराज हो रही हैं, निकाह का कहीं से पैगाम नहीं आ रहा है।
वहाँ पर इसका ऐसे गलत फ़ायदा उठाया। लेकिन वहाँ पर लड़की वालों से लेने का रिवाज नहीं है। वहाँ पर आज भी लड़की वालों से लेने का रिवाज नहीं है, देने का है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये हदीस से इसका सबूत मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की वाले लिस्ट बना कर दें, लड़के वालों की खुशी है, जो चाहे दे दे। लेकिन हमने इसके अपोजिट काम किया है। तो याद रखिए, शरीयत में जहेज का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई तसव्वुर है ही नहीं। ये हमारा बनाया हुआ है या गैरों के मज़हब से हमारे मज़हब में आया है। और इसकी वजाहत मैंने अभी आपसे की कि वहाँ पर विरासत नहीं है, इसलिए शादी के मौके पर सब कुछ दे दिया जाता है। और जब बहुत सारा सामान दिया जाता था, इसलिए कि यही विरासत है, यही हदिया है, यही तोहफा, यही सब कुछ है। अब ये लड़की जा रही है, ये हमेशा के लिए चली गई। ये तसव्वुर है दीगर मज़ाहिब में। तो जाहिर सी बात है, इतना सारा साजो सामान लेकर जब लड़की जा रही है, और दूर दराज इलाके हुआ करते थे, कभी कभी एक दिन एक रात, कभी 2 दिन 2 रात, इस तरह का जो है वक्त लगता था। तो सोचा इतना सारा साजो सामान है, कहीं कोई हमला करके लूट ना ले, डाकुओं का डर होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को अमल में लाए कि किस तरह से ये माल महफूज रहे। 200 आदमी, 300 आदमी और कुछ औरतें लेकर जाते थे, जिसको बारात का नाम दे दिया गया। अब वो बारात वहाँ से मुसलमानों में आ गई। बात को समझ रहे हैं आप? हालांकि मुसलमान तो विरासत देने वाला है, मुसलमान विरासत को मानता है, लेकिन हमने जो है अपने मज़हब के साथ, कुरान के साथ दोगलापन किया है। इसलिए आज कुरान के ताल्लुक़ से बड़ी बुरी बातें लोग कह रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमने जो है शरीयत को पसे पुश्त डाला और अपने माहौल को, अपने कल्चर को जो है आगे बढ़ाया। मेरे भाइयों, हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब कुछ नहीं है जब तक कि हमारी ज़िंदगियों में दीन इस्लाम ना हो, वो कानून ना हो जो अल्लाह ने बनाया है। तो जहेज़ को ख़त्म करने के लिए ये बुनियादी उसूल है कि हम विरासत शुरू कर दें, जहेज़ ख़त्म हो जाएगा मुआशरे से। कुछ बातें पिछले हफ्ते मैंने बताई थी कि कोई मेहमान आपके घर आ रहा हो, उससे आप मुतालबा नहीं करते कि बिस्तर लाना, खाने पीने का सामान लाना। ये बड़ी बेगैरती है कि हम मेहमान से मुतालबा करें, बल्कि मेज़बान को चाहिए कि सारा इंतज़ाम मेहमान के लिए करे, वो खुद मेहमान के लिए सारे सामान खरीदे। लेकिन यहाँ पर दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, लड़की वालों से सोने का बिस्तर और मसेरी, सोफ़ा सेट, सारे सामान मंगवाते हैं हम। तो ये मेहमान के साथ एक बेइज्जती वाला अमल है, और ये मुसलमानों का जो है तरीका नहीं है। मेज़बान को मेज़बान की तरह रहना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत की वजाहत पिछले हफ्ते कुछ की थी मैंने, उसको मुकम्मल कर दूं मुख्तसर अल्फाज में। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी के तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते को बयान किया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। पैदा करने के बाद कहाँ पर रखा? आपको पता होगा, जन्नत के अंदर रखा। जन्नत जहाँ पर तमाम तरह के आराम, राहतें, सुकून। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि मेरा ज़िंदगी का कोई साथी होना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उन्हीं की जिन्स से जो है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत हव्वा को उन्हीं की जिन्स से अल्लाह ताला ने पैदा किया। इसी को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि हमने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया। और हर इंसान के जोड़े बनाए, जितने इंसान हैं उतने जोड़े हैं। यहाँ तक कि दीगर मखलूक में भी जो है अल्लाह ताला ने जोड़े रखे। लेकिन
जोड़ा बनाने की जो वजह लिखी है वो क्या है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। और आगे फरमाया वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को रख दिया, उल्फत को रख दिया। मियाँ बीवी में कितनी उल्फत और मोहब्बत होती है, उसके बकद्र जो है इंसान को सुकून मिलता है। अगर मोहब्बत और मवद्दत नहीं है तो दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मर्दों को मुखातब करके फरमाया कि तुम सुकून हासिल करो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए जोड़े के तौर पर औरतों को पैदा किया। अगर हम सुकून चाहते हैं तो सुकून दें, लेकिन पहला ही रिएक्शन हमारा ऐसा होता है कि हम बेचैन कर देते हैं। वो लड़की देखती है मेरे अब्बा ने या मेरे घर के लोगों ने किस तरह से मेहनत और परेशानी के साथ मुझे ये जहेज दिया है, पहले उसको बेचैन कर देते हो। जब वो सारी परेशानी अपने घर की देख कर आती है और फिर तुम हासिल कर नहीं पाते हो, इसलिए कि तुमने किसी के सुकून को छीन कर सुकून हासिल करने की कोशिश की है जो तुम हासिल नहीं कर पाओगे। ये पहला नुकसान। कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने कितनी फसाहत के साथ और इंसान के मिजाज का ख्याल रखते हुए बात इरशाद फरमाई। एक लफ्ज़ और आगे फरमाया व रहमतन, मोहब्बत है, मवद्दत है, उल्फत है, इससे जो है ज़िंदगियाँ परवान चढ़ती हैं, रिश्ते तरक्की करते हैं और मुआशरा, सोसाइटी सही रुख पर आती है। लेकिन अल्लाह ने एक जुमला फरमाया रहमत का, कि जवानी में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और बुढ़ापे में रहमत है, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खिदमत कर रही है, तुम उसका ख्याल रख रहे हो, वो तुम्हारा ख्याल रख रही है। जवानी में मोहब्बत का मज़ा और बुढ़ापे में रहमत और शफ़क़त का मज़ा। ये अल्लाह ताला ने जोड़ों में ये उसूल रखा है। अगर मियाँ बीवी का जोड़ा अगर पहले से जो है बेएतिदाली और या यूँ कहिए कि शरीयत की पासदारी ना करते हुए अगर अपनाएंगे किसी काम को, ये तो ना सुकून हासिल कर पाएंगे, ना मोहब्बत का सही मज़ा ले पाएंगे और ना ही बुढ़ापे में रहमत और शफ़क़त वाला मामला वो हासिल कर पाएंगे। आज देख लीजिए 4 दिन हुए नहीं शादी को और किस तरह से जो है खानगी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फैमिली सिस्टम सबसे ज़्यादा बर्बाद है इस दौर में। अगर किसी को किसी इस्लाही काम की करने की फ़िक्र है तो वो सबसे बड़ा इस्लाही काम ये करे कि वो फैमिली सिस्टम के ऊपर मेहनत करे। ये ज़रूरत है वक्त की। और फिर जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं या यूँ कहिए कि लड़के लड़कियाँ हो जाते हैं या दादी बन जाती है या दादा बन जाता है मर्द, तो फिर और ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े वाले माहौल बनते हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी शुरुआत ही गलत हुई है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक और बात आगे इरशाद फरमाई, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये आयत करीमा जिसके अंदर मियाँ बीवी के जोड़े को बयान फरमाया और उनकी मोहब्बत और मवद्दत को बयान फरमाया और बुढ़ापे में रहमत को बयान फरमाया, आगे एक उसूल बता दिया कि ये एक ऐसा निज़ाम हमने बनाया है जो एक निशानी के तौर पर हम जिक्र कर रहे हैं। गौर करो, इसमें बहुत सारे सबक तुम्हें मिल सकते हैं। लआयात यहाँ पर जिक्र फरमाकर ये बात बता दी कि फ़िक्र करने वालों के लिए, तदब्बुर करने वालों के लिए बड़े असबाब इसमें मौजूद हैं। हमें जो है इससे सबक लेना चाहिए और कुछ करने की फ़िक्र करना चाहिए। एक दूसरी आयत उसको भी मुकम्मल कर दूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है, हाकिम बनाया है, निगरां बनाया है। या यूँ कहिए कि औरत मर्द की मातहती में रहती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का ये ज़ाब्ता है कि वो बाज़ को बाज़ पर फजीलत देता है। अगर ऐसा ना हो तो दुनिया का निज़ाम चल ही नहीं पाए। कोई भी तंजीम है, सोसाइटी है, उसका एक ही जिम्मेदार होता है, एक ही बॉस होता है। अगर 2 बन जाएंगे मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह ने बाज़ को बड़ा बनाया, बाज़ को छोटा बनाया। कुछ लोगों को मालदार बना दिया, कुछ को गरीब बना दिया, ताकि ये गरीब लोग
मालदारों के यहाँ मजदूरी करें और कुछ पैसे हासिल करें, इनका भी काम चलता रहे, मालदारों का भी चलता रहे। अगर सबको मालदार बना दिया जाता तो कोई मजदूर मिलता ही नहीं काम करने के लिए। सबको मजदूर बना दिया जाता तो इनको काम करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। इसी तरह अगर अल्लाह ताला सबको मर्दों की तरह बना देता तो फिर औरतों की कमी पूरी नहीं हो सकती। अगर सबको औरत बना देता तो फिर मर्दों वाली कमी पूरी नहीं हो जाती। मर्द और औरत के अंदर अगर अल्लाह इस ज़ाब्ते को ना रखता कि मर्द हाकिम है, औरत महकूम है, इसको नहीं रखता तो फिर ज़िंदगी का ये निज़ाम चल ही नहीं पाता। जिस तरह लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि जो हक मर्द का है वो औरत को मिलना चाहिए, जिस तरह मर्द हुकूमत करता है औरत को भी हुकूमत करना चाहिए। हमारे हजरत के पास इस तरह का मसला आया तो उन्होंने यूँ कहा कि तुम यूँ कहते हो कि जिस तरह फ़ौज में मर्द कमांडर होते हैं, औरतों की भी फ़ौज होना चाहिए और औरतों में भी कमांडर होना चाहिए। तो यूँ फरमाते थे कि फिर जंग बंद ही नहीं होगी, चलती रहेगी। फिर जंग चलती रहेगी, मौका महल नहीं देखेंगी। फिर ये आप देखें, ट्रैक्टर चलाते हैं, आगे के पहिए छोटे हैं, पीछे के बड़े हैं। अगर आगे के भी बड़े कर दिए जाएं तो ट्रैक्टर का हुलिया बिगड़ जाएगा। इसी तरह मर्द अपनी जगह सही है, औरत अपनी जगह सही है। अगर अपने हुदूद में रहते हुए अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर नूरुन अला नूर, फिर ज़िंदगी जो है खुशियाँ लाएगी, रहमतें लाएगी, मोहब्बत बरसाएगी। और अगर हमने निज़ाम को बदलना चाहा, हमने ये बात लोगों में फैलाना शुरू की कि साहब औरत मर्द के बराबर है, उसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए, तो ये औरत के साथ नाइंसाफ़ी है और मर्द के साथ भी नाइंसाफ़ी है। औरत का हक यही है कि वो घर की जीनत बनी रहे, मर्द का हक यही है कि वो बाहर के कामकाज को संभाले ताकि ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहे। एक बात और समझ लो, पहला ज़ाब्ता अल्लाह ने यह फरमाया कि हमने मर्दों को फजीलत दी है औरतों पर। जिस तरह के दीगर मामलात में मर्दों को मर्दों पर फजीलत दी है, इसी तरह यहाँ पर औरतों पर मर्दों को फजीलत दी है। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि ये मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। ये अल्लाह ने एक बात और बयान फरमाई। इसके अपोजिट में अगर हम अपने मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो मुआशरे में सबसे पहला काम मर्द ये करता है, जहेज लेता है तो माल खर्च करने के बजाय खर्च करवाता है। तो फिर जो अल्लाह ने जो मर्तबा इसका रखा है वो घट जाता है, कम हो जाता है। दूसरा तर्ज अमल हम ये अपनाते हैं कि दोस्त वगैरह जो रहते हैं या जो काउंसलिंग करते हैं, पहली रात की मुलाकात से पहले वो क्या कहते हैं, बेटा मेहर तो पहले ही माफ़ करवा लेना। यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने मर्दों को फजीलत दी है इसलिए कि वो अपना माल खर्च करते हैं अपनी बीवियों पर। माल खर्च करने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें कव्वाम बनाया है, तुम्हें हाकिम और निगरां बनाया है। और पहला अमल तुम्हारा ये है कि कहते हो कि मेरा मेहर माफ़ कर देना इसलिए कि मैं कंगाल आदमी हूँ। तो फिर ये कव्वामियत ख़त्म हो जाती है, जो रौब है, जो मर्तबा अल्लाह ने दिया है वो ख़त्म हो जाता है। और मुझे इसी हफ्ते बयान मुकम्मल करना है, 2-4 मिनट और लूँगा, इसलिए कि अगले हफ्ते फिर शबरात वगैरह भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहे हैं, दूसरे मौजू पर बयान करना है। अल्लाह माल खर्च करने का कह रहा है, ये मेहर माफ़ करवा रहा है। जितने भी निकाह हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, 100% निकाह गलत हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, किसी बड़े मौलाना से पूछ लेना अगर तसल्ली ना हो तो, छोटे से मत पूछना इसलिए कि छोटे को पता ही क्या है, किसी बड़े से पूछना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया तो कौन गवाह था, कौन निकाही बाप था, कौन वकील था, ज़रा पूछ लेना किसी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली से कर दिया, कोई नहीं था। अगर बाप यूं कह दे
कि मैं अपनी बेटी का निकाह फला के लड़के से कर रहा हूँ, इतना मेहर है, निकाह हो जाएगा। बाप ही वकील है, बाप ही निकाही बाप है, बाप ही गवाह है, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में जो रिवाज चल रहा है सरासर कुरान और हदीस के और सहाबा की ज़िंदगी के, नबी की ज़िंदगी के खिलाफ है। जब लड़की से इजाज़त लेने जाओ तो महरम को लेकर जाओ, जिससे लड़की पर्दा ना करती हो। लड़के वालों की तरफ से लेकर जाते हो, वो तो सब गैर महरम है, उन सब से तो पर्दा करना फ़र्ज़ है, लेकिन नहीं आती है बात समझ में, इसलिए कि हमने कुरान को बड़ा समझा ही नहीं, हमने अपने कल्चर को, अपनी रस्म व रिवाज को बड़ा समझा है। इसलिए आज कुरान के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं। अगर बाप निकाह पढ़ाने वाले से यूं कह दे कि मैं अपनी लड़की से इजाज़त लेकर आया हूं कि इससे फला साहब के लड़के से, जिसका नाम फला है, इतना मेहर है, निकाह कर दीजिए, निकाह हो जाएगा। किसी गवाह की, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। गवाह की ज़रूरत कब पड़ती है? जबकि लड़का कहे। यहाँ तो लड़की का बाप खुद कह रहा है कि मैं इजाज़त लेकर आया हूँ, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी निकाही बाप की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि वो बाप की कोई हैसियत ही नहीं है जब तक निकाही बाप नहीं हो। ये सरासर इंतहाई दर्जे की बेगैरती वाली बात है, जो कुरान के, हदीस के, शरीयत के हर एक के खिलाफ है। कोई मुझे साबित करके बता दे। लेकिन इस चीज़ को हमने रिवाज दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहला सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बेटी को रखोगे कहाँ? मेरी बेटी को मेहर क्या दोगे? कहा या रसूल अल्लाह, रखने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, इसलिए कि बचपन से ही तो आपके साथ रह रहा हूँ, आपकी परवरिश में हूँ। रहा सवाल मेहर देने का, तो मेरे पास बहुत सारा सामान है, तलवार है बेच दूंगा, ज़िरा है बेच दूंगा। तो नबी ने फरमाया, तलवार तो मोमिन की शान होती है, इसको मत बेचो, ये ज़िरा बेच दो तुम ले जाकर। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि अली अपने निकाह के लिए जो है ज़िरा बेचने जा रहे हैं, तो बुलाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि तेरी शादी हो और ज़िरा बेच कर हो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये पैसे लो। कितने की ज़िरा? बाज़ रिवायत में है 400, बाज़ में है 500। 500 दिरहम में या 400 दिरहम में हज़रत अली ने अपनी ज़िरा बेची। जब ज़िरा देकर जाने लगे तो कहा कि मेरे दोस्त की शादी हो और मैं उसकी ज़िरा रख लूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तुम ज़िरा भी ले जाओ। हज़रत उस्मान गनी चाहते तो पूरी शादी का खर्चा, पूरे निकाह का खर्चा उठा सकते थे, लेकिन बताया है उम्मत को कि जितनी सादगी होगी उतनी ही बरकतें होंगी, उतना ही उन मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत होगी, उतना ही उनकी मोहब्बत में दवाम होगा और उनके बच्चों में, उनकी नस्लों में जो है रौनकें होंगी, खुशियाँ होंगी, बरकतें होंगी और नस्लों तक इसका फ़ायदा होगा। जैसी इब्तिदा कर रहे हैं वैसा ही इख्तिताम होगा। अगर इब्तिदा गलत है, इख्तिताम भी गलत होगा। शुरुआत अच्छी करें, इंशाअल्लाह इंतहा भी अच्छी होगी। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हर एक मुसलमान को शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला, इसी तरह दीगर आमाल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए।